पिताजी पिताजी 1 माह से बीमार थे। उनके व माँ के कई बार फोन आ चुके थे, किंतु मैं गांव में नहीं जा पाया। सच कहूं तो मैं छुट्टियां बचाने के मूड में था। उमा का सुझाव था, बुखारी तो है, कोई गंभीर बात तो नहीं है। 2 माह बाद दीपावली है, तब जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे, जब जानते हैं कि हम 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में कौन सी समझदारी है। एक दिन माँ का फोन आया। माँ गुस्से में थी। तेरे पिताजी बीमार है और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं। कह रहे थे कि अब तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। मेरे बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उमा ने माँ को फोन कर दिया। 2 घंटे में ही पिताजी हॉस्पिटल आ पहुंचे। वह बीमारी की वजह से बहुत कमजोर किंतु दृढ़ थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, समय और परिस्थितियां इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। हम माता पिता अपनी तकलीफें सह लेते हैं, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। मैंने उनकी आंखों में झांका। थकान थी, लेकिन ममता की चमक अब भी बरकरार थी। मेरे मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। क्यों नहीं मैं पहले आया? क्यों पिताजी के प्रेम को समझने में इतना समय लगा? कुछ दिनों तक अस्पताल में मेरा इलाज चला। पिताजी हर दिन मेरे पास आते, कभी मेरे सिर पर हाथ फेरते, कभी मेरी तकलीफ कम करने के लिए मजाक करते। माँ भी हर दिन आती, पर उनका गुस्सा अब भी थोड़ा झलकता था। एक दिन मैंने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी तकलीफों को हल्के में ले लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माता पिता के लिए औलाद का सुख ही सबसे बड़ी दौलत है। बस इतना याद रखना कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगी। मैंने तय कर लिया कि अब रिश्तों को समय दूंगा, उनकी अहमियत समझूंगा। यह अनुभव मेरे लिए एक गहरी सीख बन गया। पिताजी की कमजोर लेकिन दृढ़ आंखों में जो अपनापन और चिंता थी, उसने मेरे भीतर कहीं कुछ झकझोर दिया। मैं सोचने लगा, क्या सच में किराए के पैसे बचाने के लिए मैं अपने पिताजी की अहमियत भूल गया था? क्या मैं इतना व्यस्त हो गया था कि उनके प्यार और परवाह को नजरअंदाज कर बैठा? अस्पताल में 2 दिन तक पिताजी मेरे पास ही रहे। माँ भी रोज आती थी। उमा मेरे लिए घर से खाना बना लाती, लेकिन पिताजी की उपस्थिति ने मेरे दिल पर जो असर डाला था, उसे कोई और नहीं समझ सकता था। जब भी वे मेरे पैर को देखते, हल्की मुस्कान के साथ कहते, देख बेटा, समय का खेल अजीब होता है। तुझे बुलाया, तू नहीं आया, लेकिन अब तू मजबूरी में यहाँ है। उनकी आवाज में नाराजगी नहीं, बल्कि गहरा अपनापन था। मेरे प्लास्टर कटने तक पिताजी भी लगभग ठीक हो चुके थे। जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो उन्होंने कहा, अब तू ठीक है तो दीपावली तक इंतजार मत कर, गांव चल। मैंने बिना कोई बहाना बनाए तुरंत हामी भर दी। गांव पहुंचते ही जो सुकून मिला वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माँ ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। पिताजी ने प्यार से पीठ थपथपाई। मैं सोचने लगा, हम जिंदगी में कितना कुछ कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन असली दौलत तो यह रिश्ता है जो निस्वार्थ प्रेम और अपनापन से बना होता है। उस दिन मुझे समझ आया, पिताजी सिर्फ परिवार के संरक्षक ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की नींव थे। एक ऐसी चट्टान जो हर तूफान में भी अड़ी खड़ी थी। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद मैंने महसूस किया कि पिताजी के साथ मेरा रिश्ता पहले से कई अधिक गहरा हो गया है। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके अनुभव, उनकी सादगी, सब कुछ मेरे भीतर एक नई समझ पैदा कर रहा था। एक शाम मैं और पिताजी आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माँ रसोई में हमारे लिए चाय बना रही थी। पिताजी मेरे और देखकर बोले, बेटा, काम और जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त और रिश्तों की गर्माहट लौटकर नहीं आती। उनकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने करियर और जिम्मेदारी को
प्राथमिकता देते देते अपने माता पिता की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया था। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। दीपावली के अगले दिन जब मैं वापस घर लौटने लगा तो पिताजी ने फिर वही मुस्कान के साथ कहा, अब की बार हमें बुलाने की जरूरत न पड़े, तू खुद ही आ जाया कर। मैंने सिर हिलाकर वादा किया, अब देर नहीं होगी पिताजी। गाड़ी में बैठते ही मैंने तय कर लिया कि आगे से हर कुछ महीनों में गांव जरूर आऊंगा। अब मुझे छुट्टियां बचाने की नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताने की फिक्र थी। समय बीतता गया, इस बार मैं सच में बदला था। अब हर 2-3 महीने में गांव जाने की योजना बनाने लगा। जब भी माँ पिताजी का फोन आता तो सिर्फ यह नहीं कहता कि जल्दी आऊंगा, बल्कि सच में तारीख तय करके जाता। एक दिन जब मैं गांव पहुंचा तो पिताजी पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर लग रहे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। मैंने चिंता से पूछा, पिताजी तबीयत ठीक है ना? उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बूढ़ा शरीर है, अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी, लेकिन तू आ गया, अब सब ठीक लगेगा। उस दिन मैंने पिताजी के पास बैठकर बहुत देर तक बातें की। उनके बचपन के किस्से, संघर्षों की कहानियां, माँ से पहली मुलाकात की बातें। मुझे एहसास हुआ कि मैंने पहले कभी उनके जीवन के बारे में इतनी दिलचस्पी ही नहीं ली थी। कुछ महीनों बाद एक सुबह माँ का फोन आया, पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तुरंत आ जा। मैं सब कुछ छोड़कर गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी जा चुके थे। मैं उनके सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रोया। दिल में बस एक ही सुकून था, कम से कम आखिरी दिनों में मैंने उनकी अपेक्षा नहीं की, उनका साथ दिया। अगर मैं उसी पुराने स्वार्थी रवैये में रहता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर सालता कि मैंने अपने पिता के लिए वक्त ही नहीं निकाला। पिताजी चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी सीख, उनका निस्वार्थ प्रेम, ये सब हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब जब भी गांव जाता हूँ, उनकी वो जगह खाली दिखती है, लेकिन एहसास होता है कि वे अब भी मेरी जिंदगी की चट्टान बनकर मेरे भीतर कहीं मौजूद है। मुझे राह दिखाने, मुझे संबल देने और हर कठिनाइयों में मेरा सहारा बनने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।